अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? तो चलो जी, बिना किसी देर के करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट। आ गया हमारा नया व्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जहां ज़ेब। और सीन ऐसा है, टूर हमारा हो गया पूरा। तो आए थे हम लोग, 1 महीना रुके, शादियां वगैरह गुजारी, दावतें वगैरह खाई, बहुत मज़े किए, बहुत इन्जॉय किया। और अब वक्त है वापस जाने का। तो वापस जा रहे हैं सऊदीया आज, अभी इसी वक्त। तो बज गए हैं 3 और फ़्लाइट का टाइम तो वैसे 7 बजे का है, लेकिन हमें निकलना है थोड़ा जल्दी। तो हम लोग 3 बजे निकल जाएंगे यहाँ से, फिर इंशाल्लाह पहुँचते हैं वापस सऊदीया। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो फाइनली भैया हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट ऑन टाइम। पहली बार हम लोग टाइम पे पहुंच गए, कोई काम हमने टाइम पे किया है पहली बार। और हम लोग पहुंच चुके हैं जीना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये हमारे साथ हमारा मुन्ना भी आया हुआ है। बड़ी सर्दी लग रही है यार तुम्हें? मुझे? हाँ, मुझे तो नहीं लग रही। हाथ घुस रहे हो इतनी देर वो से। तो हाथ ठंडे हो गए, लेकिन सर्दी नहीं लग रही। जो सर्दी कल थी ना, आज वो नहीं है। आज ज़्यादा है। अबे चल, कल ज़्यादा थी। कल मैं काँप रहा था, इतनी सर्दी थी जब मैं कहाँ पे टांग रही थी हैं? हाँ, आज नहीं लग रही। अभी मैं बाइक चला गया हूँ, जब नहीं लगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो वैसे रश नहीं है आज यहाँ पे, ऊपर शायद मिल जाए। क्या? मैं कहाँ से लाना पड़ेगा? अब हम देखें। मुझे भी छोड़ दिया। बस हवा निकल गई। ये हरकत क्या थी? हलवा हलवा खा लिया है, उठाने के टाइम पे भाग गए। तो भैया काफ़ी मुश्किलों के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर। और काफ़ी ख्वारी, काफ़ी मसले होते हैं यार। इतनी जगह तो चेकिंग लगाई हुई, अल्लाह माफ़ करे। वैसे इतनी थकान हो रही थी, नींद पूरी नहीं हुई है उसके बाद भी, और लंबी ख्वारी। अब अंदर तो आ गए हैं, अब थोड़ी वेटिंग है। क्या टाइम हो रहा है अभी? 6 बज रहे हैं। 1 घंटा और वेट करना है, फिर उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह रियाद पहुंच जाएंगे। नहीं मतलब मिलता क्या है इतनी लंबी करने पे इनको? हर बात पे लंबी करते हैं, हर बात पे लंबी करते हैं, लंबी करते ही चले जाते हैं। तो भाई आसानी से भी काम कर लो यार। नहीं, बस फंसाना है, तंग करना है लोगों को। हेलो अल्लाह खैर। आ तो गए अंदर, चेकिंग वगैरह सब हो गई। अब एक और चेकिंग रह गई, ये भी हैंड कैरी की चेकिंग रह गई हमारी। तो अब वो चेकिंग करवाते हैं, फिर वेट करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं इंशाल्लाह। और चल चल के तो हम गए थे, बहुत थक गए थे। अच्छा है अब हमें ये मिल गया, सुकून से खड़े होकर जाओ, एंजॉय करो, मौज मारो। वरना चलने चलने में तो हमारी हालत हो गई थी बुरी। और मैं रह गया, ये कहाँ फंस रहे हैं, ये रुक रहा। तो भैया 1 चलने घंटे चलने का में जो तो हालत हमारा बुरी हो गई वेट थी। था वो इतना हमें बिल्कुल भी हमारी नहीं हैंड पता कैरी चला, बना देते हैं यार। क्योंकि अंदर आने में ही और चलते हैं, फजर की सामने नमाज़ चेकिंग। पढ़ने में ही हमारा पूरा 1 घंटा हो गया था। इसलिए हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला वेटिंग का कुछ भी, बल्कि और हम लोग लेट ही हो गए थे। अंदर पहुँचते पहुँचते प्लेन में बैठते बैठते हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। लास्ट में हम ही पहुँचे। अगर मुझसे कोई पूछे ना कि इस दुनिया में सब में बिज़ी इंसान कौन है, तो मैं गब्बू का नाम लूँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा बिज़ी इंसान कोई है ही नहीं। इसके हाथ कभी फ्री नहीं रहते, कुछ ना कुछ इन्हें करना ही होता है। ये शाजिल के पास बैठे हुए थे, वहाँ से ये सीख कर आए कि खोल बंद करना है, ऐसे खोलना है, ऐसे बंद करना है, और ये यही करते रहे काफ़ी देर तक। भाई इनसे ज़्यादा कोई बिज़ी मैंने आज तक देखा ही नहीं है। और फाइनली भैया हमारा वेट भी ख़त्म हो गया, हमारा जहाज़ चलना स्टार्ट हो गया है। और मौसम चेक करो कैसा आउट क्लास हो रहा है, कैसा खूबसूरत, कितना सुहाना, कितना बेहतरीन मौसम हो रहा है यार, माशाल्लाह। ये देखो रिवर्स करने में इतना टाइम लगा दिया इन्होंने कि सुबह ही हो गई, बिल्कुल रोशनी निकल आई।
भैया थोड़े से सफ़र के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं। सऊदीया तो नहीं पहुँचे लेकिन बहरीन ज़रूर पहुँच चुके हैं हम लोग, क्योंकि मैंने सोचा बहरीन पे रुकवाते थे जहाज़, थोड़ी थकान हो गई, हमने बोला 1 घंटे वेट कर लेंगे यहाँ पे, इस वजह से हम रुक चुके हैं बहरीन पे। और अभी इंशाल्लाह 1 घंटे बाद हम लोग फिर निकलेंगे। और आज तो थकन की वजह से कान इतने सुन हुए गए थे कि मुझे जहाज़ में पता है किसकी आवाज़ आ रही थी, रक्शों की, बसों की, गाड़ियों की, इन चीज़ों के शोर की आवाज़ें आ रही हैं। देखो कितने थके हुए। और अभी मेरे सामने चीज़ जो खड़ी हुई है, बड़ी कमाल की चीज़ खड़ी हुई है भाई। गाड़ी चेक करो। और एयरपोर्ट भी बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है। भैया हमारी हालत हो गई थी बहुत ख़राब, बहुत बुरी हालत हो गई थी। देखो किस तरीके से हम पड़े हैं। कमाल है भाई, कमाल है। सफ़र की थकन, नींद की वजह से भी थकन और थकन की वजह से भी थकन। तो अभी यहाँ पे हम लोग वेटिंग ख़त्म होने का भी वेट कर रहे थे भाई। तो फाइनली हमारा जहाज़ उड़ने लगा है रियाद के लिए। वेट भी ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस जल्दी से अब रियाद पहुँच जाएँ और रियाद से फिर कसीम पहुँच जाए। भैया बहुत थकन हो गई है, बस बेड चाहिए अब सोने के लिए। सुबह का नाश्ता तो आ गया था इनकी तरफ से। वो जहाज़ में भी लगा, भूख भी लग गई है, दोपहर का खाना भी आ चुका है। पता नहीं क्या है इसके अंदर, चलो खोल के देखना पड़ेगा। पता नहीं क्या था, चिकन का तो नहीं था, लेकिन जो भी था बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं था। बहुत मीठा मीठा हो रहा था, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरे मतलब का बिल्कुल नहीं। खाना तो ऐसा मरीजों वाला हो रहा है, बिल्कुल मतलब भूख लग रही थी बहुत जोरों की। अब जब खाया तो पता चला कि चीज़ क्या निकली है। तो भाई सही सलामत अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं हम लोग रियाद, सऊदी अरेबिया। रियाद पहुंच गए। अब यहाँ से फिर वही रूटीन के हिसाब से 3 घंटे की ड्राइव करके वापस अलकसीम जाओ, लग्गी करो थोड़ी, लेकिन पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा पायलट पे डाउट हो गया था, हर 2 मिनट बाद टर्न लिया जा रहा, हर 2 मिनट बाद टर्न लिया जा रहा। मैंने बोला उस्ताद लगता है इसको रास्ता भूल गया है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो काफ़ी मसला हो उसका, मेरा काफ़ी डर लग रहा था उस टाइम पे। हर मेरे ख्याल से यहाँ की लैंडिंग थोड़ी मुश्किल है बहरीन से यहाँ की, तो हर 2 मिनट बाद टर्न लिया है उन्होंने यहाँ रियाद पहुँचने के बाद। वो देखते हैं कितना ज़बरदस्त एरिया है। ये पहले क्यों नहीं देखा था हमने जाते वक्त रियाद का, पहले क्यों नहीं देखा था ये एरिया, पहले क्यों नहीं देखा था जाते वक्त। हाँ ऊपर से गए थे, इस वजह से मज़ा ही नहीं आया। तो भैया फाइनली चेकिंग वेकिंग करवा के सब करवा के लगेज ले लिया हमने, बैठ गए अंदर। अंदर आते ही चेकिंग करवाते ही सबने पहले जो मेरा काम था वो था वॉशरूम जाना। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्योंकि वो बहुत ज़रूरी सा हो गया था ज़िंदा रहने के लिए, और हालत बिल्कुल टाइट हुई थी। तो मैं सब में पहले भागा वॉशरूम से आया। भाई जब तक लगेज उठा रहे थे, अब भाई गए फ्री होने, तो सारा हो गया। शादिब भाई बाहर वेट कर रहे होंगे तकरीबन, वो तो बेचारे 1 घंटे से बाहर वेट कर रहे हैं हमारा। अब जाते हैं
उनसे मिलते हैं। ये आपका भाई तो आ चुका है बाहर, क्योंकि अंदर बैठने नहीं दे रहे थे, ये लोग काफ़ी टाइम लगा रहे हैं। और यज़ान साहब अपने शाहज़ब चाचू के साथ खेल रहे हैं। मैं यज़ान को बाहर लेकर आ गया था, शाहज़ब भाई काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। ये डर रहे हो यार इतनी? 1 महीना तो हुआ है, बस 1 महीना तो हुआ है। तो भैया ताहिर भाई को तो लगेगा टाइम आने में थोड़ा सा, आधा 1 घंटा। तो हमें चाय की तलब हो रही थी, जो अक्सर होती है। तो अभी चाय तो नहीं है, लेकिन कॉफ़ी ज़रूर है यहाँ पे। डंकिन डोनट से कॉफ़ी पकड़ने का सीन है। बात ये है कि चाय की हो रही थी मुझे कल रात से तलब। काम में इतने बिजी थे, ना चाय बनाने का किसी को बोला और ना ही बाहर जाके लाला के होटल पे चाय पी। तो अभी तक हो रही है। फ्लाइट में मिल रही थी, लेकिन वो ब्लैक कॉफ़ी और वो रेड टी मिल रही थी, तो वो अपने काम की नहीं है। हमें तो वही दूध पत्ती चाय पसंद आती है। लेकिन अभी तो ये देखो हमारे यज़ान को खेल ये मिल रही है, एक तो शुक्र कुछ अदा बच्चे करते आ रहे हैं, उनके साथ काम खेलने, चलाते लेकिन हैं, इनको सुकून फिर बाहर नहीं, जाके इतनी जोर देखते से हैं बेचारी चाय को का डांट मारा कि वो इतना रोई कि उनके बाबा उनको एयरपोर्ट से ही बाहर ले गए बेचारी को। तो भाई अब सीन ये है कि भाई लोग निकल गए दूसरी गाड़ी में, शादब भाई और मैं टैक्सी में जा रहे हैं, क्योंकि बंदे भी ज़्यादा थे, सामान भी बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए भाई ने तो वो प्राडो मंगवा ली थी, वो उसके अंदर जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं टैक्सी में। भैया निकल गए थे और गर्मी मुझे लग रही है बहुत गाड़ी में, तो वाकई हो रही है। ठंडा ले लें कुछ अच्छा सा, बहुत प्यास लग रही है। क्या लें? तो लेना पड़ेगा भाई। नहीं तो ले ली है हमने अपनी ड्रिंक्स, और बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक है ये, स्टिंग भी भूल जाओगे, ऐसी ड्रिंक है। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई पहुंच चुका है अल कसीम उनेज़ा। और यहाँ आके देखता हूँ फिर वही पहले बार वाली फीलिंग आ रही है। भाई यहाँ तो इंसान ही नहीं रहते, ना यहाँ पे रिक्शे चल रहे हैं, ना बसें चल रही हैं, ना शपाटर घूम रहे। वही वाली फीलिंग आ रही है, अभी इंसान ही नहीं है। मतलब यहाँ पे कराची से नया है ना भैया, तो थकन हो गई अभी फिर ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई थी यार। वो रियाद से फिर यहाँ पे वो टैक्सी वाला भी 2 घंटे तो रियाद में ही घुमाता रहा अपनी दूसरी सवारियों के लिए। तो वहाँ से यहाँ पे आए, काफ़ी लंबी हो गई है। अभी टाइम भी 6 बज गए तकरीबन। तो अब सीन ये है कि जाऊँगा और सोऊंगा मंड के। अब सुबह दोपहर से पहले तो आँख नहीं खुलनी है, तो मंड कर सोना है आज, क्योंकि थकन हो गई है बहुत ज़्यादा शदीद वाली। तो यही था आज का व्लॉग। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दें। सपोर्ट करो यार भाई को, बहुत कम है यार सब्सक्राइबर अभी। अच्छी वीडियोस बनाऊंगा, फिर और ज़्यादा अच्छी बनाऊंगा। तुम सपोर्ट तो करना शुरू करो। चलो अल्लाह हाफिज़, पे अमान अल्लाह।